हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? होपफुली आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। आज हम पढ़ रहे हैं स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस। ठीक है, तो बेसिकली क्या है, हमने ये तो पढ़ लिया कि यार स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट क्या है। स्ट्रेटजीज बनाना, उनको हैंडल करना, उनको मैनेज करना। तो अब हम स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का प्रोसेस पढ़ रहे हैं। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट थिंग इज फर्स्ट कि बेसिकली ये प्रोसेस 6 स्टेप का होता है। 6 स्टेप, जिसमें आपकी प्लानिंग भी आती है, इम्प्लीमेंटेशन भी आती है और इवैल्यूएशन भी आती है। पहले 3 स्टेप तो आपके प्लानिंग के होते हैं एंड देन इम्प्लीमेंटेशन एंड इवैल्यूएशन। ऑलराइट, अब ये देखें, ये एक आपको फ्लो चार्ट दिया गया है आपके स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस का। इसमें आपका सबसे पहला स्टेप है कि आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के मिशन, गोल्स और स्ट्रेटजीज को आइडेंटिफाई करें। आप देखें कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन के मिशन क्या है, गोल्स क्या है और स्ट्रेटजीज क्या है। क्यों जरूरी है? अब देखें, आप स्ट्रेटजीज बना रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए। अब आपको यही नहीं पता हो कि ऑर्गेनाइजेशन करना क्या चाहती है, वो बिजनेस में है क्यों, तो आप स्ट्रेटजीज तो सही सही नहीं बनाओगे ना। इसलिए हम सबसे पहले मिशन, गोल और स्ट्रेटजीज ऑर्गेनाइजेशन की जो एग्जिस्टिंग हैं उनको देखेंगे। सही है, फिर हम जाएंगे एक्सटर्नल एनालिसिस पे। अब फर्स्ट हम एक्सटर्नल देखेंगे, फिर इंटरनल देखेंगे। इसको बेसिकली कहते हैं स्वॉट। स्वॉट क्या है? स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। अपॉर्चुनिटीज क्या होती है? अपॉर्चुनिटीज वो चीजें जो बिजनेस कर सकता है और उससे फायदा हासिल कर सकता है। थ्रेट्स वो चीजें हैं जो बिजनेस को नुकसान पहुंचा सकती हैं और ये हमारे बिजनेस के इन्वायरमेंट में होती हैं। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि हमारे बिजनेस के लिए हमारे इन्वायरमेंट में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं और क्या क्या थ्रेट्स हैं। ठीक है, वेरी सिंपल। बेसिकली एक्सटर्नल एनालिसिस में आपकी अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स आ जाते हैं। अपॉर्चुनिटीज मोस्टली आपके पॉजिटिव ट्रेंड्स होंगे एनवायरनमेंट में, कि हाँ, अब जैसे आप सब लोग ग्रीन चीज़ों पे ज़्यादा जा रहे हैं, एनवायरनमेंट कॉन्शियस हैं, तो ये एक बहुत सारे बिजनेसेस के लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि आप कॉन्शियसली चीज़ें बनाएं। मे बी आप उसकी प्राइस हायर भी रखेंगे तो भी वो लोग जो एनवायरनमेंट के लिए कॉन्शियस हैं वो आपको सपोर्ट करेंगे। लेकिन वो बिजनेस जो एक्सट्रीमली इन चीज़ों के, मतलब उनका काम सही नहीं है, वो केमिकल्स वगैरह डिस्पोज सही नहीं करते, इस तरह की चीज़ें, उनके लिए यही चीज़ थ्रेट है। ठीक है, नेगेटिव ट्रेंड है, वो कहेंगे यार ये क्या हो गया। अब उनके लिए उनको मेहनत करनी पड़ेगी एक्स्ट्रा। देन कम्स इंटरनल एनालिसिस। इंटरनल एनालिसिस में स्ट्रेंथ और वीकनेसेस हैं आपकी ऑर्गेनाइजेशन की। ठीक है, स्ट्रेंथ्स क्या है? वो चीजें जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से कर सकती है। आपके ऑर्गेनाइजेशन के पास हो सकता है कोई यूनिक रिसोर्सेज हो, कोई ऐसा इंग्रेडिएंट हो जो किसी और के पास ना हो, कोई एक बहुत ज्यादा यूनिक काम वो कर सकता है, तो वो आपकी स्ट्रेंथ है। ऑलराइट, एंड देन कम्स वीकनेसेस। वीकनेसेस वो चीजें हैं जो आपके ऑर्गेनाइजेशन के पास, जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली वो काम जो सही से नहीं कर सकती, या वो रिसोर्सेज जो अगर होते तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेहतर होता बट आपके पास नहीं है। दोज आर योर वीकनेसेस। तो क्या करना होगा मैनेजर को? ये दोनों चीजें देखनी होंगी ताकि फिर वो ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेंथ को देखते हुए एक्सटर्नल अपॉर्चुनिटीज का फायदा हासिल करे। सही है, एंड देन वो अपनी वीकनेसेस को करेक्ट करे और अपनी जो फर्म को एक्सटर्नल थ्रेट से भी प्रोटेक्ट करे। वो इसी तरह की स्ट्रेटजीज बनाए जिससे वो ये सब कर सके, अचीव कर सके। देन कम्स फॉर्मुलेट स्ट्रेटजीज। ये सब आपको पता चल गया। अब आपको पता है आपकी अपॉर्चुनिटीज क्या है, थ्रेट्स क्या है, स्ट्रेंथ्स क्या है, वीकनेसेस क्या है। तो अब आप देखोगे कि आपको इनमें से किन किन चीज़ों पे किस तरह से रिएक्ट करना चाहिए, आपकी कंपनी को किस तरह काम करना चाहिए, तो आप स्ट्रेटजीज बनाओगे। ऑलराइट,
जो आप अपने एक्सटर्नल इन्वायरमेंट और इंटरनल इन्वायरमेंट को देख के बनाओगे, जो आपके ऑर्गेनाइजेशन को अपने गोल अचीव करने में मदद करेगी। एंड देन कम्स इम्प्लीमेंट स्ट्रेटजी, वेरी इजी। जो आपने फॉर्मुलेट की हैं उनको अब आप इम्प्लीमेंट करो अपने वर्क में, अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के प्रोसेसेस में, ठीक है। एंड देन इवेल्युएट रिजल्ट्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इजी। ये मोस्टली हर प्रोसेस में होता है। अब आप ये नहीं कर सकते कि ना कि स्ट्रेटेजीज बना ली अब छोड़ दिया, नहीं, आपको ये भी देखना है कि आपने बना ली, अब आप उन पे काम कर रहे हैं, किस तरीके से कर रहे हैं, आपकी ऑर्गेनाइजेशन उनकी इम्प्लीमेंटेशन सही से कर रही है कि नहीं, क्या आपको जिस तरह के रिजल्ट चाहिए थे वैसे हासिल हो रहे हैं या नहीं। सो बेसिकली आप देखोगे कि जो आपने स्ट्रेटजीज इम्प्लीमेंट की उससे आपको क्या रिजल्ट मिला। ऑलराइट गाइस, सो ये बेसिकली स्टेप्स वर्डिंग में लिखे हुए हैं, आप इसको स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, ठीक है। एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई रियली होप कि आपको समझ आया। इफ आया तो मेक श्योर टू गिव दिस वीडियो अ थम्स अप, डू सब्सक्राइब एंड शेयर, एंड आई विल सी यू गाइस in my next video. Bye guys!